गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। डे है आज का 24 ऑफ जुलाई और आज फ्राइडे है। आज 365 डेज ट्रेडिंग का डे सेकंड है और आज हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। अभी आपको यहाँ पे गोल्ड का चार्ट दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को मिस किया है। बहुत ही प्रॉपर लेवल से मैंने उस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वो ट्रेड हमारा मिस हो गया है। यहाँ पे हम कौन से सेटअप का यूज करेंगे, कौन से लॉजिक का यूज करके ट्रेड प्लान करेंगे, आपके साथ पहले उस स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं, फिर हम ट्रेड का प्लान बताते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और समझिए पहले लॉजिक को। हम यहाँ पे करेंगे लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड। लिक्विडिटी क्या होता है, इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है मान लीजिए, और ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, फिर इस तरीके से नीचे आया, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है और मेन पॉइंट ये है। आगे का अभी मार्केट चलना स्टार्ट है, लेकिन पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जब मार्केट अगेन इस लेवल पे आया है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से गोल्ड को एनालाइज करेंगे, पहले आप उस बात को समझिए। देखिए मार्केट के अंदर इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग सेलिंग किए होंगे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे लोग सेल किए हैं गोल्ड के अंदर, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? उनका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली लगा होगा सेलिंग पॉइंट के कुछ ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ से वो लोग डाउन के लिए सेल किए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास लगा होगा। ठीक है, तो मार्केट उनके अकॉर्डिंग नीचे इस तरीके से आया और उनका प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जब सेलर आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है जो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट चलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना होता है, आप उस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगेन मार्केट देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बाइंग किए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग किए हैं, तो यहाँ से बहुत सारे लोग अपसाइड के लिए बाइंग किए हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कंफर्म है कि इस एरिया के आसपास होगा। तो यहाँ से मार्केट बाइंग में गया है और इन लोगों का भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे आता है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, ठीक है, तो यहीं पे हमें अलर्ट होना चाहिए और ये जो जोन होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन होता है। तो मार्केट यहाँ पे आता है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है अगर, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूट गया। टूटने का मतलब अब यहाँ पे जो लोग भी सेलिंग किए हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा और वो फिर चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा वो लोग सोचेंगे। इस वजह से यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस वेट होगा और कुछ लोग अपना पोजीशन कट भी करेंगे। लेकिन यहीं पे खेल शुरू होता है, यहीं पे मार्केट जाता है ऊपर और इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके के कैंडल क्रिएट करता है। ठीक है, इस तरीके का विक्स क्रिएट करता है और कैंडल नीचे के साइड पे क्लोज होता है, या एक दो कैंडल कुछ इस तरीके से ऊपर छोटे छोटे कैंडल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट होता है और अगेन मार्केट के अंदर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आता है सेलिंग, और जो कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देता है। तो इसी एरिया को, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यानी इस लेवल पे मार्केट ब्रेक किया और लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे शिफ्ट होना चाह रहा है। ऐसा आपको दिखेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल, लेकिन जब आप 5 मिनट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये लाइन के, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसके नीचे बॉडी पूरा क्लोज होगा और इसके ऊपर होगा हमारा क्या, विक्स। 1 मिनट के अंदर आपको कुछ 2-3 कैंडल दिखाई देंगे, लेकिन 5 मिनट के अंदर आप सभी को कुछ इस तरीके का कैंडल दिखाई देगा। तो यही होता है हमारा एक सेलिंग जोन, जहां से लिक्विडिटी हंट करता है और यहाँ से हमें सेलिंग साइड का प्लान बनाना होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या आप सभी को समझा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया पे लिक्विडिटी प्रेजेंट होता है और वहां से हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं। सेम इसके अपोजिट होता है हमारा बाइंग में भी। अगेन मान लीजिए मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है और ये जो ट्रेड है इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पे 1:3, 4, 5 जो भी प्रॉफिट है बुक किया जाएगा। अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से आता है नीचे और इस लेवल का भी ब्रेकआउट सेम करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे जो भी बायर्स हैं उनका लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट था, वो यहाँ पे मार्केट के द्वारा हंट कर लिया गया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो उसका सिंबल क्या होगा, किस तरीके से पहचानेंगे कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है? तो यहाँ पे
आप 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम लगा के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट होगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट होगा और उसकी यहाँ पे विक्स ज़्यादा होगी और मैक्सिमम बॉडी जो होगी इस सपोर्ट एरिया के ऊपर होगी और वही 1 मिनट के अंदर हम जाएँगे तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल्स दिखाई देंगे, छोटे-छोटे कैंडल्स दिखाई देंगे, ठीक है? और इसी लेवल के आस-पास से हमारा विक्स क्रिएट होगा यहाँ पे और जैसे ही एक बड़ा कैंडल यहाँ पे आएगा, ठीक है? 1 मिनट का, तो यहाँ से हमारी एंट्री पॉइंट होगी बाइंग के लिए और ये हमें एक अच्छा ट्रेड बना के देगा और यहाँ से हम एंट्री करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो जो स्वीप किया रहेगा कैंडल, उसका लो वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपने यहाँ से तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझा तो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और किस तरीके से मार्केट में काम करता है। तो इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा और चलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसके बेस पे मैंने आज ट्रेड भी प्लान किया, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण वो ट्रेड हम ले नहीं पाए। सेम चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। 5 मिनट पे आएँगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे प्लान किया होगा। मैं जो भी आपको समझाया हूँ उसके थ्रू। तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? मार्केट यहाँ से ट्रेड करते हुए ऊपर गया है। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या था? मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल यहाँ पे स्वीप होगा तो हमें बाइंग में जाना है और वही यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज भी होगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज भी हुआ है और क्लोज के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, आप समझिएगा ध्यान से। और मैं इसी लेवल पे अपना प्लान बनाया बाइंग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान बनाया और मार्केट यहाँ से बहुत ही क्विकली ऊपर चला गया। ऑलमोस्ट जिसका टारगेट हमें ऑलमोस्ट जितना टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, वो टारगेट हमें यहाँ पे मिला। लेकिन नेटवर्क इशू के कारण हम ट्रेड के अंदर अंदर एंटर नहीं कर पाए और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमारा मिस आउट हो गया। लेकिन ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ोन है। यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा टाइम पास कर रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम पास किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम पास किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जब आया तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। सेम हो सकता है यहाँ पे भी टाइम पास कर रहा है, अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये हुआ हमारा आज का ट्रेड लिक्विडिटी बेस पे। तो चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो हम उसका प्लान करेंगे। बाय द वे आज का डे हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली मैंने एक ट्रेड के अंदर एंटर किया है। अब देखते हैं ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट बना के देता है कि नहीं देता है। लिक्विडिटी स्वीप पे ही है और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे इस लेवल के आसपास है, $3 के आसपास, ठीक है? उसी लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है, कैंडल नीचे भी क्लोज हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट वही रहेगा। आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से। हमारा जो टारगेट रहेगा वही रहेगा टारगेट अगेन। यहाँ से मेरा ट्रेड हुआ है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट ये स्विंग रहेगा 6 पॉइंट के आसपास, ठीक है? मैं यहाँ पे टारगेट को भी लगाता हूँ यहाँ पे इस लेवल के आसपास। ऑलमोस्ट $5 का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं ये टारगेट हमारा अचीव होता है कि नहीं होता है। ये अगर ट्रेड सक्सेस हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट कोई प्लान होगा। अगर ये ट्रेड सक्सेस नहीं होता है तो नेक्स्ट हमारा फिर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया जाएगा। 1:2 भी नहीं है, यहाँ पे $3 का रिस्क है और यहाँ पे $4.5 का हमारा टारगेट हमने सेट किया है। देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन अभी देखते हैं आगे। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है और वहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं, तो हम वो भी प्लान कर सकते हैं। ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, सीटीसी ट्रेड को लगा देंगे और हम उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड का मोमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा बाइंग साइड में होल्ड करना थोड़ा-सा रिस्की हो ही सकता है। देखेंगे आप यहाँ पे अगेन डिक्रीज़ हो गया हर चीज़, यहाँ पे ऊपर जाके डिक्रीज़ हो गया। तो चलिए वेट करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस का। हम इसी तरीके से प्रॉपर ट्रेड करेंगे, कोई भी मिस्टेक आगे से नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है। प्रॉपर लेवल पे ट्रेड किया जाएगा, विदाउट एनी लेवल कहीं भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ से बड़ा कैंडल आके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा ना, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। हम देखते हैं, थोड़ा न्यूज़ भी देख लेते हैं क्या न्यूज़ चल रहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे जीबीपी के तो अंदर न्यूज़ थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है और एक जीबीपी
जो भी है यहाँ पे जीबीपी के अंदर ही पॉजिटिव न्यूज़ देखा है, बाकी यूरो, जेपीवाई, जीबीपी, एईओडीज़ जितना भी है ये पेयर्स ये नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मेटल्स के अंदर थोड़ा-सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, मार्केट मेटल्स के अंदर क्या चल रहा है। ब्रोकर कैंडल, ट्रेड्स, फॉर्मूला, कैलेंडर्स। 1:30 पीएम पे हमारा यूएसडी के अंदर न्यूज़ आना है, ट्रेजरी करेंसी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर से प्रेशर है। ये ज़ोन बहुत ही क्रिटिकल ज़ोन बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे हमें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो फर्स्ट वाला ट्रेड था ना, वो डायरेक्टली 8 पॉइंट का एसएल दे वो डायरेक्टली 8 पॉइंट का टारगेट दे के आया और अगेन नीचे आया है। तो चांसेस यही होगा कि मार्केट अब उतना नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जाना होगा तो वहीं से चला जाता, नीचे नहीं आता। यहाँ कभी-कभी प्रॉफिट में जा रहा है, फिर कभी-कभी लॉस में आ जा रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये जो लेवल है, ये तो ब्रेकआउट हुआ है। अब इसके बाद से क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको देखना है। बस हमें पेशेंस रखना है ट्रेड के अंदर। 15 मिनट के अंदर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, बट क्या चीज़ है ना, यहाँ पे 15 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, सही है, लेकिन ऊपर से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको बिक्स दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल गया है, लेकिन ऊपर से वापस से गिर गया है। तो चांसेस यही रहेगा कि भले ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा गिर जाए, तो हमारा इस तरीके से इस स्टॉप लॉस जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और टारगेट नहीं मिल पाएगा। अभी $2 के आसपास का प्रॉफिट तो चल रहा है, देखते हैं आगे। बस ऐसे छोटे-छोटे ट्रेड्स को करके हमें अपने कैपिटल को बढ़ाना है, और कैपिटल बड़ा हो जाएगा जब आपको ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रेड बड़े लॉट्स के साथ भी किया जाएगा। हम डायरेक्टली ये 2026 में ट्राई करेंगे कि 1 लॉट पे ही काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंडीशन सही रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 पॉइंट हम वहाँ यहाँ पे 0.02 के आसपास भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम 0.01 के साथ ही हैं। तो यहाँ पे देखिए 1:1 के आसपास हमारा टारगेट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे अब चाहेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है? क्योंकि अब इस ट्रेड में हमारा एसएल देना ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे 2.5 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो अब हम इस ट्रेड को फ्री लॉस कर चुके हैं, रिस्क फ्री कर चुके हैं। 3.27 यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा है, हमारा टारगेट है 4.9 के आसपास का। अगर एक भी स्पाइक आता है तो हमारा टारगेट हिट होगा। यहाँ पे वेट करते हैं। $4 $4 के बाद $5 जैसे ही होगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है ना, ये वाला जोन, ये मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर से सपोर्ट दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे कैंडल बार बार नीचे फ्लैक्चुएशन दिखा रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा जो 1:1 है मिल चुका है। यहाँ 4 पॉइंट समथिंग डॉलर का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था, अगेन ऊपर से सेलिंग आना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये ट्रेड हमारा सक्सेस नहीं होता है तो हम यहाँ पे आज का ट्रेड कंप्लीट करेंगे, और शाम को लंदन सेशन या यूएस सेशन में अगर कोई ट्रेड प्लान होगा तो वहाँ पे करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इसको भी टोटल क्लोज करेंगे आज का डे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही। मेरे से एक मिस्टेक ऐसा हुआ था, मैं एक ट्रेड लेके बैठा था, अभी एसएल प्लेस कर रहा था, तब तक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कैंडल आई और जिससे मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया था। तो वो वाली गलती यहाँ पे नहीं करनी है, पहले एसएल लगाना है फिर काम करना है। देखेंगे यहाँ पे ऊपर प्रेशर है, मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा इस वाले जोन का ब्रेकआउट कर जा जाए। चलिए, मार्केट के अंदर ऐसा होता रहा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे हिट हो चुका है, और ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे जो ट्रेड हमने टारगेट को सेट किया था वो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ मेरा टारगेट कितना यहाँ पे हमने लगाया था, तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट समथिंग डॉलर के आसपास लगाया था, जो कि अभी यहाँ पे हिट हुआ है, और ये ट्रेड मैं आपके सामने लाइव लिया हूँ। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा कैंडल है कितनी तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ट्रेड अगर मैं विदाउट टारगेट रखा होता तो 6.43 यूएसडी टच किया होता, जो कि नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेड मैंने आपके सामने लॉजिकल वे में लिया, आपको पहले मैं समझाया, फिर उसका एक एग्जांपल दिखाया, और फिर उसी चीज को मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने ट्रेड लेके दिखाया। तो ये ट्रेड हमारा कितना बढ़िया सक्सेस हुआ है, और ये ट्रेड मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने लिया। हमारा टारगेट जो मैंने छोटा सा टारगेट लगाया था वो अचीव भी हुआ। 1:2-3 हमें रखना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन को देखते हुए 1:1.5 के आसपास लगाया था, जो कि अचीव हुआ यहाँ पे। और अभी के टाइम पे जो हमारा ये मार्केट है, ये पूरे लेवल को ब्रेक करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट पूरा ऊपर चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे
एक अच्छा मोमेंट हमें दिया है। यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल यहाँ पे मोमेंट हुआ है 12 पॉइंट का, और यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ा होता, यहाँ पे टारगेट नहीं लगाया होता, तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड में $12 का प्रॉफिट हुआ होता 0.01 लॉट से। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड सफल हुआ आज का हमारा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, उसके बारे में प्लान किया जाएगा। अगर नेक्स्ट कोई ट्रेड मिलेगा तो वो लिया जाएगा, अगर हम लेंगे तो आपके सामने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। फिलहाल आप इस हमारे गोल्ड के ट्रेड को देखिए और समझिए किस तरीके से मैंने लिया था। 1 मिनट के चार्ट को आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड हमारा सक्सेस हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से ट्रेड सक्सेस हुआ है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 12 पॉइंट के आसपास दिया है। तो ये होता है एक रियल ट्रेड। इस तरीके की एनालिसिस अगर आप करना सीख जाएंगे तो आपका भी ट्रेड बढ़िया हो जाएगा। और मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि मैं ओनली वन ट्रैप बेस को ही फॉलो करूंगा जब तक मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे चीज इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारे एसएमसी, इन सब का यूज करके देख लिया है। ऑलमोस्ट कुछ टाइम के बाद उसमें टाइम जाता जाता है और वहां पे आपको ट्रेड नहीं मिलता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप किसी एक पॉइंट पे काम करते हैं, जैसे कि ट्रैप हो गया, लिक्विडिटी हो गया, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो कि आज मैं फील कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ टाइम पहले मॉर्निंग का टाइम पे एक बाय मिस्टेक ट्रेड लिया था, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे। वो ट्रेड मेरा बहुत ही रॉन्ग ट्रेड था और मैं बाय मिस्टेक वहाँ पे एंटर कर लिया था। ये जो लेवल है आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला लेवल आप ध्यान दीजिए। ये तो मुझे लगा इस लंबे ब्रेकआउट के बाद मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स करेगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बाई कर लिया और मैं देखा नहीं, और वहां पे हमारा 0.01 लॉट की जगह बड़े लॉट्स ऐड हो चुके थे, जिस वजह से यहाँ पे हमारा टोटल कैपिटल वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो वाइप आउट सबका होता है, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका कैपिटल वाइप आउट ना हो, लेकिन इससे हमें सीखनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल अभी के टाइम पे मैं आपको बोलूं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी जो हमारा ट्रेड जो सक्सेस हुआ है, इसको प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज कीजिए और देखिए अभी भी हमारा ट्रेड अप साइड पे जा ही रहा है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे लेवल्स को आपके लिए अपडेट करता रहता हूँ। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि निफ्टी किंग के नाम से है। जब मैं निफ्टी में ट्रेड करता था तो अपने चैनल का नाम निफ्टी किंग ही रखा था। तो यहाँ पे देखिए मैं इस ट्रेड को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए ग्रुप में हमने अपडेट कर दिया है। अब वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, जिस वजह से हमारा जो, तो चलिए वीडियो को हम अगेन क्लोज करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ट्रेड के साथ। अगर सेकंड ट्रेड को ही हम प्लान करेंगे तो वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट जा रहा है, लेकिन हम अभी चांसेस यही रहेगा कि हम वहाँ पे ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि आज मार्केट क्लोज हो जाएगा और 2 दिन मार्केट में वीकेंड रहेगा। तो हम ट्राई करेंगे आज कोई लॉस लेके ना जाए। अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से टोटल 15 पॉइंट, $15 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता अगर मैं होल्ड किया होता तो चलिए कोई बात नहीं, जितना था जितना हमें मिलना है वो मिलेगा, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।